कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई वो क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो हमारे पास लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो इन सवालों में क्या होता है बच्चों, थोड़ा समझना होता है। अगर हम शुरू में थोड़ा समझ जाएंगे अच्छी तरीके से तो बिल्कुल अच्छे से हम सवाल को कर पाएंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो वही हमारा सवाल गलत हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझने के लिए छोटा सा एक चित्र बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम। तो एक आयत है, क्या है ये आयत, इसकी जो ये वाला जिससे ये वाला ये भाग है, यह है 528। कितना है ये 528। इसको दूसरे मार्कर से लिख देते हैं जिससे कि हमारे लिए अच्छा दिखाई देता है 528। और दूसरी चीज क्या कर रहे हैं इसमें कि लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो हमारे लिए पहले क्या पता होना चाहिए, चौड़ाई पता होना चाहिए, क्योंकि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। इसलिए हम क्या करेंगे, चौड़ाई को करेंगे जो भी कुछ करना है। तो हम करते क्या, करने को हमारे पास कुछ और नहीं होता है। हम क्या करते हैं, इन सवालों में मानते हैं। पहले क्या करते हैं बच्चों, मानते। तो हम मानेंगे इसमें कि माना इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई किसकी, आयत की, इसलिए हम यहाँ पर आयत बना देते कि माना आयत की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। बोल ठीक है। जब इसको x मीटर मान लिया, यहाँ पर लिख देते हैं x मीटर। कितनी है इसकी, ये वाली होगी x मीटर। ठीक है। अभी लंबाई कितनी होगी, क्या चौड़ाई के 2 गुने, तो भी चौड़ाई को 2 गुना कर दो, उससे भी एक अधिक है तो उसी में एक अधिक कर दो, इतने मीटर है ये। बिल्कुल समझ में आ चुका होगा आपके कि क्षेत्रफल इतना है और हमारे पास में क्या है, जो चौड़ाई है वो x हो गई, तो लंबाई उसके 2 गुने से एक अधिक है। उसके 2 गुने से कितनी है, एक अधिक है। तो माना चौड़ाई हमारे पास x मीटर है और लंबाई बराबर 22 मीटर है, 22 मीटर है। ठीक है। हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। जिन जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है वो फॉर्मूला का अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ से आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही सरल होता है। उसको बोलते हैं लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है हमारे पास आयत का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के बराबर हमारे पास में कितना दिया है, 528। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमने x मानी थी, चौड़ाई लंबाई y मानी थी और चौड़ाई हमने x मानी थी। इसके बराबर हमारे पास में कितना है, क्षेत्रफल 528 हो गया। अब यहाँ पर लिखा क्या है, बिल्कुल प्रश्न अनुसार करेंगे हम। तो प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, तो प्रश्न अनुसार हमारे पास लिखा है कि लंबाई, मतलब लंबाई कितनी है, y, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई का 2 गुना मतलब 2x प्लस का 1, ये है। ठीक है भाई, प्रश्न अनुसार लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक हो गई। सही है, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा, आ गया होगा तो अच्छे से आ गया होगा बिल्कुल। अब करते हैं हम इसके लिए। तो देखो हमारे पास लिखा है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास y है, इसके बराबर 2x प्लस का 1 है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 2x प्लस का 1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर a। क्या मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण a में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर जब हम इसको इसमें प्रतिस्थापित करें तो हमारे पास हो जाए x, y के स्थान पर हो जाए 2x प्लस के 1 और इसके बराबर 528 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसा पिछले वाले सवाल में करा था बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। इसकी पहले अंदर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, x के x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 एकम 1 x बराबर 528। इसको इस साइड लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस की x और माइनस के 528 बराबर 0।
अब हम करेंगे क्या, हमने पिछले वाले सवालों में सीखा था कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उससे हम जो हमारे सी वाला जो पद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं अचर पद, तो अचर पद में क्या करते हैं हम गुणा करते हैं। तो हम इसको गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 2 दूनी 4 हासिल वाला 5 और 2 पंजे 10। गुणा करने पर हमारे पास में कितना 1056 आए और घटाने पर कितना हमारे पास में सिर्फ 1 आए। घटाने पर कितना है 1 और गुणा करने पर हमारे पास में कितना है 1056 आए। हम वही देखेंगे बिल्कुल पिछली वाले सवालों की तरह कि किस संख्या के लास्ट में हमारे पास में कितना आएगा, गुणा करके 6 आएगा और घटाने पर 1 भी आना चाहिए। तो हमारे पास में देखते 3 दूनी 6 मतलब 32 गुणा 33, 32 गुणा 33। तो इसी को देखते हैं 33 दूनी 66 और 33 दिया 99, 99 और 6 कितना 105, बिल्कुल सही है हमारे पास। तो गुणनखंड इसके बन चुके बच्चों, कितने आ गए हमारे पास में गुणनखंड बन के 1 32 और 1 33। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास प्लस का आना चाहिए, इसलिए हम 33 को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 33x और माइनस का 32x और ये प्लस का माइनस का आना चाहिए कितना 528 बराबर 0। इसको और इसको इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा x कॉमन, बचेगा 2x और प्लस का यहाँ पर 33 बचेगा हमारे पास माइनस, यहाँ से हम लेंगे कि 16 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 16, 16 दूनी मतलब 2x बचेगा और माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर बचेगा देखो 16, जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 16 3 होते 48, बचे यहाँ से 4 फिर 16 3 48 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ चुकी है, इसलिए हो गया 2x प्लस के 33 और x माइनस के 16 बराबर 0। एक बार 2x प्लस के 33 बराबर 0 और x माइनस के 16 बराबर 0। x बराबर माइनस के 33 बटे 2 और दूसरा हमारे पास x बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो किसी की भी जो लंबाई होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये बात तो खत्म। हमारे पास x बराबर कितना बचा, x बराबर हमारे पास बचा 16, x बराबर 16 बचा ये। तो पहला हमारे पास में क्या आ चुका है, इसकी पहली x बराबर क्या थी चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारे पास में कितनी हो चुकी है, चौड़ाई बराबर 16 मीटर और हमारे पास लंबाई जो होगी वो दोगुनी है और उससे भी एक अधिक, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 16 गुणा 2 प्लस का 1 बराबर 32 और 1 33 मीटर। इस प्रकार हमारे पास इसका भी आंसर आ चुका है। एक लंबाई आ गई वो 33 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 16 मीटर है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे 3 सवाल सॉल्व हुए और ये तीनों सवाल बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लो ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए परीक्षा के लिए। ये 3 सवालों में से कोई ना कोई एक सवाल देखने के लिए मिल जाता है परीक्षा के अंदर। पुराने जो पेपर है हमारे उनको उठा के देखना आप, जरूर इनमें से ना कोई सा सवाल मिलेगा। तो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, जिसे अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।